हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जेड ट्रेडिंग में स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बैंक निफ्टी की जो हमें पिछली क्लोजिंग मिली है वो 41,560 की मिली है, जो पिछली क्लोजिंग से हमें 5 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। चलिए पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी डेली चार्ट में कैसा लग रहा है। मैंने आपको पिछली भी कई वीडियो में बताया कि बैंक निफ्टी एक रेंज बना चुका है, इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, अभी हमारे लिए ये डेली चार्ट्स में हमें ये जब तक ये 42,700 से लेकर 42,000 तक ये जो रेसिस्टेंट है, ये जब तक नहीं टूटता तब तक हमारे लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे एक होल्ड कर रहा है। बायर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहे, यह हमें क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, फिर भी हम बाइंग साइड के लिए ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे हमारे लिए यही लेवल रहेंगे 42। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 41,700 से लेकर 42,000 तक हमारे लिए एक रेसिस्टेंट है। जब तक यहाँ पर अगर ये बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा 42,700 को तोड़कर, तो 42,000 तक हमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। और जब जैसे ही 42,000 तक उसने ये लेवल तोड़ दिया 42,000 का, यहाँ पे अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी, फिर हमारे लिए ये वाला रेसिस्टेंट आ जाएगा जो हमें 42,500 से लेकर 42,600 तक हमको लेके जा सकता है, जैसे कि डेली चार्ट्स में हमें दिख रहा है। चलिए देखते हैं हम 15 मिनट में कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए 15 मिनट में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं और अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ज़ीरोधा की और फायर्स की दोनों की लिंक दी है। आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपने ट्रेड के बारे में और कौन सा क्या मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके बारे में मैं बताता रहता हूँ, चार्ट्स भी अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, अभी हम देखें कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये जो लेवल क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ पर 500 से लेकर 450 से लेकर 600 के आसपास अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होता है, ठीक है, अगर इस लेवल में ओपन होता है और इसी लेवल को अगर फ्लो में जाते हैं, अगर ये 600 का लेवल अगर ये तोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अगर 600 को अगर ये तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे के दिन उसने भी एक ट्रायंगल पैटर्न भी उसने बनाया है। अगर ये वाला लेवल अगर ये तोड़ता है बैंक निफ्टी 600 का तोड़ के ऊपर जाता है, तो फिर पहला हमारा टारगेट रहेगा 800 का, जो 41,800 तक हमें लेकर जा सकता है। अगर इस वाले लेवल को अगर उसने सस्टेन कर लिया तो फिर हमें 41,900 तक बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये वाला भी अगर लेवल कल टूट गया तो फिर हमें 42,000 तक बैंक निफ्टी 42,000 तक हमें कल बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, पर ये वाला जो लेवल है 450 का, ठीक है, 450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अगर ये 250 के नीचे अगर क्लोज देता है, 250 के नीचे, तब मैं उसका प्राइस एक्शन देखूंगा। उसका प्राइस एक्शन देखने के बाद मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए सोचूंगा। पर अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला और ये वाला जो लेवल है इसको हिट करने के बाद 250 या 280 को हिट करने के बाद अगर वो रिवर्स ले रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर बाइंग के लिए ही इंटरेस्टेड रहूँगा। और अगर इसने यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक 450 के बीच, अगर 450 से लेकर 600 के बीच अगर ओपन होता है, ठीक है, वहाँ पर भी मैं सेल साइड के लिए जाऊँगा। अगर वो 250 का लेवल अगर वो आता है, 250 के आसपास वो आता है और आने के बाद अगर हिट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर भी मैं एक बाई साइड की ही एंट्री लूँगा। अगर यहाँ पर अगर ये नीचे अगर क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा, उसका प्राइस एक्शन देखूँगा सेल साइड के लिए, उसके बाद मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा। ठीक है, अभी तक मेरा व्यू तो अपर की साइड ही है कि ये ऊपर की साइड ही जाना चाहिए। ये वाला लेवल कल बैंक निफ्टी तोड़ सकता है। अगर ये वाला लेवल अगर कल उसने नहीं तोड़ा तो फिर हमें ट्यूसडे के दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये वाला लेवल उसने तोड़ दिया और 42,000 के लेवल को भी अगर वो तोड़ता है, तो हमें यहाँ पे तकरीबन 800 से लेकर 1000 पॉइंट की एक मूवमेंट देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकती है। कल भी हो सकती है या परसों भी हो सकती है, पर हमें बैंक निफ्टी यहाँ पे एक मूवमेंट करता हुआ ज़रूर दिखेगा। सेल साइड के लिए तो मैं
41,250 के नीचे अगर वो क्लोज करता है तो ही मैं जाऊंगा। अगर इसके नीचे अगर वो क्लोज नहीं करता तो फिर मैं सेल साइड के लिए सोचूंगा ही नहीं। मैं अभी तो इसको बाइंग साइड के लिए ही मैं प्रीफर करूंगा। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो अगर ये वाला लेवल अगर वो आता है 600 650 के आसपास, अगर वो आता है, आने के बाद अगर रिवर्स लेता है, तब मैं बाइंग साइड के लिए फिर भी प्रीफर करूंगा। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो अगर 250 का पॉइंट अगर वो तोड़ता है, 250 का लेवल, 41,250 का लेवल अगर वो तोड़ता है तो फिर मैं सेल साइड के लिए जाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर।